हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता तिवारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और ये बात मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो बहुत ही विस्तृत इतिहास माना जाता है तथा इसी मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में खिलजी वंश का शासनकाल और उस पर शासन करने वाले शासकों के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में भी खिलजी वंश के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम खिलजी वंश से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी और यूपीजीआईसी प्रवक्ता में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं। सबसे पहले है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खड़ी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1279, 1291, 1290 तथा 1292। इसका सही उत्तर है 1290। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं था। सबसे पहले है सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी। खिज खां ने दिल्ली का सिंहासन ग्रहण किया 1414 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना की 1504 ईस्वी में तथा कन्नौज का युद्ध 1530 ईस्वी। इसका सही उत्तर है कन्नौज का युद्ध, क्योंकि जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वह 1540 ईस्वी में हुआ था। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह खिलजी। इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था लेकिन प्रभुसत्ता पर नहीं। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक खिलजी वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक माना जाता है और यह अधिराजत्व पे विश्वास करते थे, प्रभुसत्ता पर नहीं। इन्होंने अपना शासन बलबन के समान करना चाहा। बलबन जो कि गुलाम वंश के बहुत ही शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। किस शासक ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की एवं निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये दोनों ही जो प्रश्न हैं उसका एक ही उत्तर है, अलाउद्दीन खिलजी। अर्थात द्वितीय सिकंदर की भी उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने ही धारण की थी और इन्होंने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेजा एवं अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार कब आक्रमण हुआ। यहाँ भी आप लोग देखिए कि 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनका कि एक ही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी 1296, अहमद शाह 1299, मोहम्मद तुगलक 1306 तथा अली आदिल शाह 1309। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी ही पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने दक्कन को भेदा था तथा दक्षिण भारत पर पहली बार इन्होंने ही आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नवसारी की जागीर एवं राय रायन की उपाधि दी थी। गुजरात के कर्ण बघेला, चित्तौड़ के रतन सिंह, मारवाड़ के शीतल देव तथा देवगिरी के रामचंद्र देव। तो इसका सही उत्तर है देवगिरी के रामचंद्र देव। खिजराबाद
किस एक स्थान का परिवर्तित नाम था एवं चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया था। यहाँ पे भी आप लोग देखिए कि आप लोगों को दो प्रश्न एक ही साथ दिए गए हैं जिसका एक ही उत्तर है। सबसे पहले है चित्तौड़, अलाउद्दीन खिलजी, फिर है जलालुद्दीन अजमेर, गियासुद्दीन अवध तथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है चित्तौड़ और अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ का ही नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था और इसका नाम बदलने वाले शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था एवं बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है। अर्थात इन दोनों प्रश्न से हमें एक बात तो ये समझ में आ जाती है कि जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी तथा इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो है एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण, जन सामान्य की समृद्धि एवं कल्याण, किसानों की संपन्नता एवं व्यापारियों को दंडित करना। तो इसका सही उत्तर है एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण करना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने स्थायी सेना रख रखी थी और जो बाकी शासक हुए उन्होंने युद्ध के समय पर अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित किया है। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक तथा सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुसलमान था नासिरुद्दीन खुसरव शाह, मुबारक खिलजी, रेहान तथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नासिरुद्दीन खुसरव शाह। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। कृषि विभाग में सुधार करने के लिए, जागीरदारों की शक्तियों को कुचलने के लिए, डाक व्यवस्था में सुधार के लिए तथा बकाया लगान की वसूली के लिए। इसका सही उत्तर है बकाया लगान की वसूली के लिए। चरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे शासक थे जिन्होंने चरी और गृह कर लगाया था। चरी वह कर था जिसपे अपने पशुओं को चराया जाता था तथा गृह कर वह कर कहलाता था जिसपे मकान बनाए जाते थे। धन्यवाद।